सोचिए जरा, आज से हजारों साल पहले 300 ईसा पूर्व में ग्रीस के पहाड़ों में एक ऐसी फौज थी जिनके नाम से ही दुनिया कांप उठती थी। कमाल की बात यह है कि उनके पास न कोई मॉडर्न जिम था, न प्रोटीन सप्लीमेंट्स और न ही कोई फैंसी मशीन। फिर भी उन्होंने ऐसे शरीर बनाए थे जिनकी मिसाल आज तक दी जाती है। पता है, ये बात खुद स्पार्टन्स ने नहीं बल्कि उनके दुश्मनों ने कही थी। उनकी फिलॉसफी ना एकदम साफ थी। इंसान का शरीर ही उसका सबसे बड़ा हथियार है और सबसे मजबूत ढाल भी। और बस यही एक सोच उनकी हर ट्रेनिंग की नींव थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे? कैसे सिर्फ 300 स्पार्टन सैनिक लाखों की एक विशाल फारसी सेना के सामने एक चट्टान की तरह खड़े हो गए? इसका जवाब उनकी ट्रेनिंग में छिपा है। तो चलिए आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए, बहुत हो गई क्यों की बात, अब सीधे आते हैं कैसे पर। शुरुआत करते हैं उन एक्सरसाइजेस से जो एक स्पार्टन वॉरियर की अपर बॉडी की चट्टान जैसी मजबूती की असली वजह थी। अब देखिए, नॉर्मल पुशअप से शुरुआत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक सच ये भी है कि जैसे ही कोई आराम से 20 रेप्स लगाने लगता है ना, शरीर को चुनौती मिलनी बंद हो जाती है। और जब चैलेंज खत्म तो मसल्स की ग्रोथ भी रुक जाती है। असली प्रॉब्लम रेप्स की गिनती नहीं, बल्कि ये है कि चेस्ट की मसल को वो गहरा खिंचाव, वो स्ट्रेच नहीं मिल पाता जो ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है। तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल, अपने पैरों को किसी ऊंची जगह पर रख दीजिए। बस इस एक छोटे से बदलाव से जादू होता है। पहली चीज, आपके शरीर का सारा वजन सीधे अपर चेस्ट और कंधों पर आ जाता है, जिससे वो वी शेप वाला लुक बनता है। और दूसरी सबसे जरूरी बात, आपको हर एक रैप में एक गहरा पूरा स्ट्रेच मिलता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर साइंस है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च साफ साफ बताती है कि जो मसल्स लोड के साथ अपनी पूरी लंबाई तक खींचती हैं, उनमें 50 से 100% तक, मतलब सीधी सीधी डबल ग्रोथ देखी जा सकती है। यही वो सीक्रेट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब इसे करने का सही तरीका ध्यान से समझिए। पैरों को किसी बॉक्स या बेंच पर रखिए और हाथ कंधों से थोड़े बाहर। शरीर को एक सीधी लाइन में एकदम टाइट कर लीजिए। अब धीरे धीरे 3 से 4 सेकंड लगाते हुए सीने को जमीन की तरफ लाइए। नीचे 1 सेकंड रुकिए, उस खिंचाव को महसूस कीजिए और फिर पूरी ताकत से वापस ऊपर। अब बात करते हैं डिप्स की। देखिए, जब साइंटिस्ट्स ने डिप्स की तुलना जिम की एक बहुत पॉपुलर एक्सरसाइज क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस से की तो रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। डिप्स ने ट्राइसेप्स को उतना ही बल्कि कुछ मामलों में तो उससे भी ज्यादा एक्टिवेट किया, और वो भी कंधों पर कम स्ट्रेस डाले बिना। मतलब साफ है, बेंच प्रेस से ज्यादा असरदार और ज्यादा सुरक्षित। देखिए, डिप्स को खतरनाक सिर्फ तब माना जाता है जब उन्हें गलत तरीके से किया जाए। सही तरीका क्या है? बार्स पर हाथ रखिए, शोल्डर ब्लेड्स को नीचे और पीछे की तरफ सेट कीजिए, थोड़ा सा आगे झुकिए और धीरे धीरे नीचे जाइए। जब आपको एक अच्छा स्ट्रेच महसूस हो, 1 सेकंड रुकिए और फिर जोर से ऊपर आ जाइए। अगर ये मुश्किल लगे तो बेंच डिप्स से शुरू किया जा सकता है। ज्यादातर जिम जाने वाले लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ पुश करते हैं, मतलब बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, पुशअप्स, लेकिन वो खींचने वाले यानी पुल मूवमेंट्स को तो जैसे भूल ही जाते हैं। और नतीजा, कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं, पोस्टर खराब हो जाता है और मसल्स में इम्बैलेंस आ जाता है। स्पार्टन्स ये गलती कभी नहीं करते थे। तो इसका सॉल्यूशन है इन्वर्टेड रो। अब जरा इसकी तुलना बेंट ओवर बारबेल रो से करके देखिए। बारबेल रो में लोअर बैक पर जबरदस्त टेंशन रहती है और चोट लगने का भी खतरा होता है। वहीं दूसरी तरफ इन्वर्टेड रो में पीठ की मसल्स उतनी ही मजबूत होती हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी पर जरा भी दबाव नहीं पड़ता। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करना बहुत आसान है। घर पर एक मजबूत बेडशीट को दरवाजे के हैंडल में फंसाकर गांठ लगा लीजिए। शरीर को सीधा रखते हुए अपनी छाती को हाथों की तरफ खींचिए। ऊपर जाकर शोल्डर ब्लेड्स को अच्छे से स्क्वीज कीजिए और फिर पूरे कंट्रोल के साथ धीरे धीरे नीचे आइए। और अब आते हैं अपर बॉडी के असली टेस्ट पर, पुल अप्स। देखिए, इसे सिर्फ एक बैक की एक्सरसाइज समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। एक सही पुलअप में आपके लैट्स, अपर बैक, बाइसेप्स, फोरआर्म्स और यहां तक कि आपका कोर सब एक साथ काम करते हैं। कोई भी मशीन इस तरह के कोऑर्डिनेशन की नकल कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो अपर बॉडी तो हो गई फौलादी, लेकिन एक असली योद्धा की ताकत, उसकी बुनियाद हमेशा जमीन से शुरू होती है। क्योंकि अगर नींव ही मजबूत ना हो तो इमारत हमेशा कमजोर रहती है। तो चलिए
अब लोअर बॉडी की नींव को फौलादी बनाते हैं। और इस नींव के लिए बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट से बेहतर कुछ भी नहीं। क्यों? पहला, ये आपकी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से सेफ रखता है। दूसरा, ये एक एक पैर पर काम करके शरीर के इम्बैलेंस को ठीक करता है। और तीसरा, ये वो गहरा स्ट्रेच देता है जो नॉर्मल स्क्वाट्स में मिलना लगभग नामुमकिन है। इसे करने के लिए किसी बेंच से 2 कदम आगे खड़े हो जाइए और पीछे वाले पैर को बेंच पर रख दीजिए। अब धीरे धीरे पीछे वाले घुटने को जमीन की तरफ नीचे लाइए। जब घुटना जमीन के करीब हो तो 1 सेकंड रुकिए और फिर सामने वाली एड़ी से जोर लगाकर ऊपर उठ जाइए। अच्छा, पैरों के सामने वाले हिस्से पर तो काम हो गया, लेकिन असली पावर, असली ताकत आती है शरीर के पिछले हिस्से से, जिसे कहते हैं पोस्टीरियर चेन, यानी आपकी ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक। आपकी रफ्तार, आपकी जंपिंग पावर और आपका सीधा पोस्चर, सब कुछ इसी पावर हाउस पर डिपेंड करता है। और इस पावर हाउस को जगाने के लिए सबसे असरदार एक्सरसाइज है सिंगल लेग रोमानियन डेडलिफ्ट। अब इसे ध्यान से समझना। एक पैर पर खड़े होकर कूल्हों से आगे झुकना है। याद रहे, कमर से नहीं, कूल्हों से। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे, पिछला पैर बैलेंस के लिए अपने आप ऊपर उठेगा। 4 सेकंड तक धीरे धीरे नीचे जाइए, एक पल रुकिए और फिर कूल्हों को आगे की तरफ धकेलते हुए सीधे खड़े हो जाइए। तो ये 6 एक्सरसाइज आपके शरीर को बाहर से तो एकदम तराश देंगी, लेकिन एक वॉरियर सिर्फ बाहर से मजबूत नहीं होता, असली ताकत तो अंदर से भी आती है। और इस ट्रेनिंग को सस्टेन करने के लिए शरीर को सही फ्यूल देना भी उतना ही जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, अगर एक बेहतरीन इंजन वाली गाड़ी में खराब ईंधन डाल दिया जाए तो वो नहीं चलेगी। बिल्कुल वैसे ही अगर शरीर को अंदर से सही पोषण नहीं मिला तो सच्ची ताकत कभी नहीं बन सकती। आजकल के खाने में वो दम नहीं रहा कि वो मसल ग्रोथ और रिकवरी के लिए जरूरी सारे न्यूट्रिएंट्स दे सके। इसीलिए रिकवरी के इन 3 स्तंभों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला है मसल रिपेयर, यानी वर्कआउट से टूटी मसल्स को फिर से मजबूत बनाना। दूसरा है एनर्जी, ताकि हर दिन ट्रेनिंग के लिए शरीर तैयार रहे। और तीसरा है फाउंडेशनल न्यूट्रिशन, यानी वो जरूरी पोषण जो आजकल के खाने से गायब है और जिसके बिना प्रोग्रेस रुक जाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस यही कि असली लंबे समय तक टिकने वाली ताकत भारी भरकम वजन उठाने या फैंसी मशीनों से नहीं, बल्कि इन बेसिक मूवमेंट्स के जरिए अपने ही शरीर पर मास्टरी हासिल करने से आती है। तो जाते जाते बस एक सवाल है, एक असली योद्धा को क्या चीज बनाती है? प्राचीन सिद्धांतों का अनुशासन या आज की आधुनिक मशीनों का आराम? सोचिएगा जरूर।